सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अंबेडकर प्राइम चैनल। आप सभी साथियों का चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। महाराष्ट्र की घटना है। महाराष्ट्र में सिलपटा एक गांव है, उस गांव की घटना। और घटना क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पर सुना वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, महाराष्ट्र की वो घटना एक मंदिर के अंदर घटना हुई है। और मंदिर जो कि हिंदू समाज का, हिंदू देवी देवताओं का मंदिर, और उस मंदिर के अंदर हिंदू पुजारियों के द्वारा ये घटना घटित हुई। अब घटना क्या है मैं आपको बताता हूं कि उस मंदिर में एक महिला जो कि अपने परिवार से नाराज होकर, अपने पति से नाराज होकर और घर छोड़कर मंदिर के प्रांगण में आकर बैठ गई। उस गांव की महिला और परिवार ने भी सोचा होगा कि नाराज होकर गई है, थोड़ी बहुत देर में वापसी आ जाएगी। लेकिन वो महिला, जो कि रात्रि का समय था, शाम लेट नाइट का समय था, और उस जगह वो प्रांगण में बैठी। जब प्रांगण में महिला को अकेला देख पुजारी ने पूछा तो उसका एक जो फायदा उठाना चाहा वो पुजारी ने पूरी तरीके से उठाया। उसने अपने साथी को बुलाया और एक और साथी को, जो कि उसी मंदिर का तीसरा पुजारी था, उसे बुलाकर उस घटना को अंजाम दिया। और घटना में उस महिला को पहले ले जाकर चाय पिलाई और चाय पिलाकर उसके अंदर नशीला पदार्थ मिलाया। उसके अंदर थोड़ी बहुत उसके अंदर जो नशे की जो है कंडीशन हुई। उसके बाद उसको खाना खिलाया, खाने में भी उसको नशीला पदार्थ दिया। और जब वो बेहोश हो गई, बेहोशी के बाद उस महिला के साथ उन तीन पुजारियों ने जो रेप किया। और ये घटना कहीं इधर उधर की नहीं, मंदिर के अंदर की घटना है। तो इस घटना का गवाह बना उस मंदिर का भगवान, जिसे लोग भगवान कहते हैं। उस वो पत्थर की मूर्तियां, जो पत्थर के भगवान उस घटना के गवाह और देखते रहे। आप सोचिए, अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहां की प्राण प्रतिष्ठा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। प्राण प्रतिष्ठा में देश के जाने माने लोगों को बुलाया गया और उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल उन लोगों ने पूरी तरीके से, जो कि दिखावा करके, कैसे भी करके पब्लिक को मूर्ख बना के उन लोगों ने उस पत्थर की मूर्ति में प्राण को प्रतिष्ठित कर दिया। अगर आप मानिए कि इसी तरीके से वह प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में भी अवश्य हुई होगी जिस मंदिर में ये घटना हुई। अगर किसी मूर्ति में प्राण को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है तो हम मान सकते हैं कि वो मूर्ति जीती जागती और क्रियाकलाप करने वाली हो जानी चाहिए। और अगर उस मंदिर के अंदर कोई महिला आती है और उस महिला का रेप होता है और वो मूर्तियां चुपचाप बैठी देखती रहती हैं, तो ऐसी प्राण प्रतिष्ठा किस काम की? क्या ये प्राण प्रतिष्ठा ऐसी हो सकती है? अगर प्राण प्रतिष्ठा होने के बावजूद ये मूर्तियां रेप को देख रही हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम मंदिर के अंदर दिया जा रहा है और मंदिर के अंदर ये मूर्तियां गवाह बनती हैं, तो ऐसी मूर्तियों को मैं आपसे पूछता हूं, आपके इसी समाज से पूछता हूं, इसी समाज के उन लोगों से पूछता हूं कि अगर आपके आपके घरों की बेटियों की, बहुओं की और आपकी महिलाओं के साथ अगर ऐसा केस मंदिरों के अंदर होता है, तो क्या आप इन मंदिरों को, इन मूर्तियों को, इन मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को उचित मानते हैं? आप ये बताइए कि
ये जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कि मूर्ति के अंदर पूजा पाठ हवन सामग्री के द्वारा मूर्ख बनाकर उस मूर्ति में प्राण को प्रतिष्ठित कर दिया, तो वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति क्या क्रियाकलाप करने लगती है? क्या वो पूरी तरीके से आहार, फल फूल या पानी जल वो पीने लगती है क्या मूर्ति? अगर उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं होने के कारण ये घटनाएं होती हैं। अच्छा, इन घटनाओं को बढ़ावा देने वाले कोई और नहीं, हम और हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग। आप ये बताइए, आज जो कि विदेश विदेश के लोग जो कि आज वैज्ञानिक युग में कहां से कहां पहुंच गए, चंद्रमा पे, अब वो सूर्य पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और हम आज भी एक पाखंडवाद को ढो रहे हैं। पाखंडवाद में पूजा पाठ आदि करके और इन मूर्तियों के द्वारा पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं, और मूर्ख बनाने का जो काम है वो कोई और नहीं, ब्राह्मण नाम का वो व्यक्ति करता है, जो इसका व्यवसाय करता है। और वो व्यक्ति अपने व्यवसाय चलाने के लिए हमारे समाज की महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को, भोली वाली महिलाओं को बहकाता है, फुसलाता है और उनका शोषण करता है। और ये कोई आम घटना नहीं है, ये तो कुछ घटनाएं हैं जो सामने आ जाती हैं। और इतना ही नहीं, उस महिला को जब रेप किया, रेप करने के बाद जब वो महिला सुबह उठती है, तो उस महिला के उठने के बाद जब उसने जाने की बात कही, तो वो पुजारी जो कि उन्होंने तीनों ने रेप किया था, वो तीनों पुजारियों ने उस महिला को गला दबाकर मार दिया और बोरे में बंद करके मंदिर के पीछे जो पहाड़ी का एरिया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहाड़ियां हैं, तो उस पहाड़ी के एरिया में उसे लाश को डाल दिया। अब वो मूर्ख ब्राह्मण ये नहीं समझ पाए कि उस मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि जो ये घटना का अंजाम दे रहे हैं वो उसका गवाह भगवान, वो जो मिट्टी का भगवान, पत्थर का भगवान नहीं, सीसीटीवी कैमरे हैं। और सीसीटीवी कैमरे के द्वारा उन जो रेप करने वाले लोगों को, जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, उन्हें उस सीसीटीवी कैमरे के द्वारा देखा गया, ना कि पत्थर के भगवान ने उस महिला को बचाने की कोशिश की। और उस महिला को, जिस महिला को उन्होंने रेप करने के बाद उसे मार दिया, और मार के उसी मंदिर के पीछे उन्होंने उसे डाल दिया बोरे में बंद करके। तो क्या ये घटनाएं होनी चाहिए? हमारे संविधान में, भारत के संविधान में महिलाओं को पूरा अधिकार मिला है। महिलाएं भारत के संविधान के अनुसार अपने आप को सुरक्षित करती हैं और अपने जो उनके जो क्रियाकलाप होते हैं उनको अंजाम दे सकती हैं। लेकिन वही भोली वाली महिलाएं संविधान को ना पढ़ के, संविधान के द्वारा जो उन्हें अधिकार मिले, उन अधिकारों के द्वारा महिलाएं स्वतंत्र तो हो गई, उन्होंने इधर उधर जाना शुरू कर दिया, अपने आप को स्वतंत्रता की राह पर चला दिया, स्वतंत्र हो गई। लेकिन उनमें अभी भी वो समझ, जो वैज्ञानिक सोच है, एक दृष्टिकोण की सोच है, वो जागरूक नहीं हुई। क्योंकि वो जो हक अपना, जो संविधान ने दिया, उस हक को तो लेना सीख गई, लेकिन उस हक को किस तरीके से पालन कराया जाए, किस तरीके से इस संसार में जो कि जो इस समाज के जो मूर्ख बनाने वाले लोग उसका शोषण करते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, वो उस महिला को नहीं पता। तो इसी कारण ये महिला इस घटना की शिकार हुई। अब होगा क्या, आप सोचिए। जो सामूहिक बलात्कार करने वाले तीनों ब्राह्मण, जो कि
मंदिर में उन्होंने पत्थर के भगवान के सामने रेप किया और फिर उस महिला को गला दबाकर बोरे में बांधकर महिला के मंदिर के पीछे ही जो मैदान था, जो पहाड़ी थी, उसमें फेंक दिया। उसका गवाह बना सीसीटीवी कैमरा और इसी सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अब इन पुजारियों को, इन तीनों पुजारियों को सजा होगी। और जो हमारा संविधान है, जो कि महिलाओं को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए महिलाओं के सम्मान, इस सम्मानिक अधिकार के तहत उन तीनों पुजारियों को कोर्ट को सजा सुनानी है। और मैं तो ये कहता हूं कि इन तीनों पुजारियों को, जो रेप करने वाले हैं, उन्हें मौत की सजा होनी चाहिए। आपको जो मेरे विचार हैं वो पसंद आते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कहां तक आप सहमत हैं हमारी इस वीडियो से वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या इस तरीके से घटनाएं घटित होती हैं तो उस घटना में जो निर्णय होना चाहिए, कितने समय का होना चाहिए, और इसका फास्ट ट्रैक ट्रायल कितने दिनों का होना चाहिए, ये जरूर बताएं। इसी के साथ नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।